किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ की हवा चल पड़ती है। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं, पर अनुभव कहता है कि धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक खुद पर ना गुजरे, एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी को सुंदरता से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अपने कर्मों के तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए। यह बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जो चीज़ आपको रोके रखती है वह तो बस आपके दिमाग में होती है। बुजुर्गों का अनुभव किसी ग्रंथ से कम नहीं, इसे अपनी पहचान बनाएं और समाज को लाभ दें। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक पहुँच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुँचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरत में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। खिलाड़ी तो हम आपसे भी अच्छे हैं, लेकिन भरोसे और रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो किस्मत की शिकायत नहीं करते। जिस तरह तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखना। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरी आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। मरने के बाद की गई कद्र और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने से भगवान को खुद ही देना पड़ता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए और लंबे समय रखना है तो स्पष्ट बनिए। समझने वाले भी कभी कभी इतना गलत समझ जाते हैं कि इंसान बोलने से ज़्यादा चुप रहने को बेहतर मान लेता है। याद रखिए, छलने वाले कभी फलते नहीं हैं। चार वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी
इन 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। रिश्ता चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें कभी तोड़ना नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, यद्यपि वो प्यास नहीं बुझा सकता, किंतु आग तो अवश्य बुझा सकता है। एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों में निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। लोग आजकल अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरे की खुशियों से परेशान रहते हैं। जो वक्त के साथ सब्र रखता है वही सबसे मजबूत होता है। हर दुख के बाद खुशी आती है, बस भरोसा बनाए रखना। समय का पहिया घूमता रहता है, तकदीर भी बदलती है, बस अपने कर्म सही रख, एक दिन तेरा भी समय आएगा।